ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स में कितना हुआ था? आर्टिकल्स जहां जहां प्रयोग नहीं होता है उसमें कितने रूल्स हुए थे? मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या? हेलो? मेरी आवाज नहीं जा रही है? क्या हाल है बेटा? ठीक हो? ये तो हमेशा छत पे पहुंची रहती है, आसमान से बात करती रहती है। क्या? हाँ ठीक है बेटा। कितना रूल हुआ था? आर्टिकल्स जहां जहां प्रयोग नहीं करते हैं कितना रूल्स हुआ था उसमें? आर्टिकल्स आर्टिकल्स जहां नहीं प्रयोग में लाते हैं उसमें कितने रूल्स हुए थे? तीन। नौ हो गया होगा तो सही कह रहा है। नहीं क्या? तीन थोड़े ही लिखा है। चलो नेक्स्ट लिखो। अंतिम वाला बोलो। अंतिम वाला रूल जो कल लिखाए थे। वो सब तो हो गया था। आप लोग ठीक से लिखते नहीं है क्या? तैयारी के साथ आया कीजिए क्लास में, जैसे तैसे मत आया कीजिए। हम कोई काम करते हैं तो हम ढंग से करते हैं। आर्टिकल्स पढ़ाई हुई है यानी बच्चा समझा उसको, उसकी कॉपी में ढंग से आया। हम जैसे तैसे हम बिल्कुल नहीं पढ़ाते हैं। मेरी यही अच्छी आदत कहो या गंदी आदत कहो, मैं स्टूडेंट के पीछे पढ़ता हूँ। मुझे बदलाव चाहिए, मुझे केवल चैप्टर फिनिश नहीं करवाना है। समझ रहे हैं ना? इसीलिए कॉपी सही रखिए। क्लास में आइए तो तैयारी के साथ आइए, जितना पढ़ाते हैं पिछले दिन उतना पढ़ कर आइए, तब मजा आएगा मेरे क्लास में। जैसे तैसे काम करके निकलने में मैं विश्वास नहीं करता। समझ रहे हैं ना? देखो, हम लोगों को बहुत बड़ी जिम्मेवारी एक रहती है, बच्चों को पढ़ाना। क्या है? समाज को बनाना। और केवल चैप्टर फिनिश कर दिया, चलो भाई हो गया काम खत्म, सिलेबस नहीं। सिलेबस तो बहुत छोटी चीज होती है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी हम लोगों को है, समाज को अच्छा बनाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए। नंबर जो भी होगा दे दीजिएगा। बिफोर, बिफोर BEFORE, meals in general, meals MEALS, before meals in general, हाँ MEALS, meals in general। समझ रहे हैं ना? हिंदी लिखना चाहो तो लिख लो। साधारणतया, साधारणतया भोजन के पहले, साधारणतया भोजन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। साधारणतया भोजन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। साधारणतया भोजन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, है ना? क्या होता है, हम लोग सुबह में कुछ नाश्ता करते हैं, दिन में भी कुछ खाते हैं, शाम में भी चाय पीते हैं, उसके साथ थोड़ा बहुत कुछ लेते हैं, और रात में तो डट कर खाते हैं। खाते हैं ना? आप लोग नहीं खाते हैं क्या? हम तो खाते हैं। हम तो सुबह भी खाते हैं, दोपहर में भी खाते हैं, शाम में भी खाते हैं, रात में भी खाते हैं। तो सुबह के खाने को हम कहते हैं ब्रेकफास्ट, नाश्ता।
दिन के खाने को इंग्लिश में कहते हैं लंच। शाम में चाय के साथ कुछ खाते हैं तो उसको कहते हैं टी, और रात के खाने को डिनर कहते हैं, है ना। इंग्लिश में कहते हैं ब्रेकफास्ट, लंच, टी एंड डिनर। समझ रहे हैं ना। तो जनरल वे में जब हम इसका प्रयोग करते हैं, साधारण परिस्थिति में जब इसका प्रयोग हम करते हैं, तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे इन एग्जांपल ले लो नीचे, आई टेक माई लंच। आई टेक, TAKE, I take my lunch at 1 p.m. I take my lunch at 1 p.m. यानी मैं दोपहर का खाना खाता हूं कितने बजे? 1 बजे। या आई टेक माई हटा दो, आई टेक लंच सीधे कहो। आई टेक लंच एट 1 p.m. मैं 1 बजे दिन का खाना खाता हूं। तो लंच क्या है? मील है, खाना है, खाने का नाम है ना। दिन के खाने को लंच कहते हैं। तो देखो, लंच के पहले आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। क्यों बंद कर दो भाई? नहीं हुआ है, तो जो रूल है उसको फॉलो कर रहा है ना, कर रहा है ना। अब देखिए, एक और बात इसमें बताता हूं। लेकिन अगर विशेष खाने की बात हो, है ना, विशेष खाने की बात हो, जैसे उदाहरण एक से हम समझाते हैं। मान लीजिए प्रतिभा जी ने मुझे दिन के खाने के लिए आमंत्रित किया। वैसे करेंगे नहीं, हम जानते हैं, है ना। लेकिन मान लेने में क्या हर्ज है? मान लीजिए कि प्रतिभा ने मुझे दिन के खाने के लिए आमंत्रित किया। वैसे हम ये जानते हैं कि वो करेंगी नहीं, है ना। लेकिन मान लेते हैं बोल के ही खुश हो जाते हैं, तो वो क्या होगा? वो विशेष खाना होगा। जब किसी को हम बुलाते हैं तो कुछ विशेष ही ना खिलाते हैं, अपने घर का अच्छा खाना खिलाते हैं। खिलाते हैं नहीं खिलाते हैं? अरे बोलना, हाँ, तू लोग बोलने के मूड में नहीं लग रहा। तो आवाज नहीं आई, फिर से समझा रहा हूं कि साधारण परिस्थिति में, अब आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? हाँ? साधारण परिस्थिति में भोजन के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। मील के पहले, जैसे ब्रेकफास्ट या लंच या टी या डिनर के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। लेकिन अगर विशेष खाना है, जैसे मैंने उदाहरण देकर समझाया आपको कि मान लो प्रतिभा हमको खाने पर बुलाती है, लेकिन बुलाएगी नहीं, ये भी हम जानते हैं। समझ रहे हो ना। लेकिन अगर बुलाया, मान लो उसका मूड हो गया बुलाने का, तो वो क्या होगा? वो विशेष खाना होगा। हर दिन जो घर में हम रोटी सब्जी या दाल चावल खाते हैं, वो नहीं, कुछ विशेष ही खाना होगा वहां पर। तो अगर विशेष खाने की बात हो तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। एग्जांपल लिखो नीचे, बट आई वॉज इन्वाइटेड एट द लंच। I was invited at the lunch. I was, WAS, I was invited at the lunch. I was invited at the lunch by Pratibha. By Pratibha. प्रतिभा से उम्मीद है कि वो खिलाएगी, इसीलिए उसका नाम लिखवा देते हैं। मिथिलेश जी से तो मुझे उम्मीद ही नहीं है ना। समझे को? लिख लिया, समझा इसका मतलब?
हम्म, नहीं, हमको नहीं उम्मीद है, वो अच्छी बच्ची है वो, है ना? तू ही ठग लेता होगा उसको। चलो ऐसे ही मजाक कर देते हैं बेटा। चलो दूसरा लिखो। हो गया, आगे लिखिए। बिफोर दैट नाउन, बिफोर दैट नाउन which comes after, which comes after, before that noun, before that noun, which comes after, before that noun, which comes after, a possessive adjective, a possessive adjective, Possessive, a possessive adjective, a possessive adjective, comma, comma, indefinite numeral adjective, indefinite, Indefinite, indefinite numeral adjective, indefinite numeral adjective, indefinite numeral adjective, numeral, Numeral, indefinite numeral adjective. एडजेक्टिव पढ़ाया नहीं है आपको? हमसे पूछ रहे हैं आप? एडजेक्टिव खूब पढ़ाए हैं। आप नहीं पढ़े हैं तो अलग बात है, हम पूरा लिखवाए हुए हैं। न्यूमरल एडजेक्टिव दो तरह, न्यूमरल एडजेक्टिव मतलब जो संख्या दिखाकर किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। ये दो तरह का होता है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। जैसे 5 बॉयज, तो यहाँ पर 5 जो हो गया वो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया, और सम बॉयज, तो सम हो गया इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। दोनों संख्या की जानकारी दे रहा है, लेकिन पहला निश्चित संख्या की जानकारी दे रहा है और दूसरा अनिश्चित संख्या की जानकारी दे रहा है। ठीक है ना? इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव लिख लिया। एंड 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 डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, DEMONSTRATIVE, DEMONSTRATIVE, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, है ना? यानी हिंदी लिख लो नीचे, ऐसे नाउन के पहले, ऐसे नाउन के पहले जो, जो पजेसिव एडजेक्टिव, ऐसे नाउन के पहले जो पजेसिव एडजेक्टिव, कॉमा, indefinite numeral adjective, indefinite numeral adjective, and demonst और demonst and नहीं, और demonstrative adjective के बाद आता है, demonstrative adjective के बाद आता है, कॉमा, हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं।
एग्जाम्पल ले लो, माई बुक। माई क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। माई बुक, कभी लिखे देखे हो माई द बुक? नहीं ना, होता है माई बुक। माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है, उसके बाद आया है नाउन, आया है बुक। देखो आर्टिकल नहीं है, रूल को फॉलो कर रहा है। दूसरा, है ना, दूसरा, फ्यू बॉयज। फ्यू बॉयज, FEW, फ्यू, बॉयज, BOYS। देखो, फ्यू क्या है? इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है, उसके बाद बॉयज नाउन आया है, आर्टिकल है? नहीं है, रूल को फॉलो कर रहा है। तीसरा, दैट गर्ल। दैट गर्ल, THAT, दैट गर्ल। दैट क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इसके पहले गर्ल, उसके बाद गर्ल नाउन आया है, आर्टिकल नहीं है। तो ये जो तीनों एग्जाम्पल हैं ऊपर वाले नियम का पालन कर रहे हैं ना। नेक्स्ट लिखिए, बिफोर दैट नाउन। बिफोर दैट नाउन which comes after, before that noun which comes after rank of, rank of, RANK, rank of, oblique, title of, title of, title, 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 title of, rank of, oblique, title of, rank of, oblique, title of। ठीक है, हिंदी लिख लो। ऐसे नाउन के पहले, ऐसे नाउन के पहले जो रैंक ऑफ अथवा टाइटल ऑफ के बाद आता हो, रैंक ऑफ अथवा टाइटल ऑफ के बाद आता हो। ऐसे नाउन के पहले जो रैंक ऑफ अथवा टाइटल ऑफ के बाद आता हो, हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। ठीक है ना, हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। उदाहरण लिखिए, he has been promoted। he, he has been, HASBEEN, has been promoted, PROMOTED, promoted to the rank of, to the rank of, लिखो, हाँ, to the, to the rank of मेजर, MAJOR, मेजर। ये क्या है? सेना में ये पद होता है, मेजर, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कर्नल, कॉलोनल, ये सब है ना, ये सब लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, ये सब होता है, रैंक होता है। टू द रैंक ऑफ मेजर। तो देखो, मेजर के पहले आर्टिकल है नहीं, है ना, क्योंकि ये नाउन आया है रैंक ऑफ के बाद। ठीक है, एक और एग्जांपल लिख लो, he has been given, he has been given, he has been given the title of, the title, TITLE, he has been given the title of, TITLE, title of, राय बहादुर।
राय बहादुर, है ना। अंग्रेजों के जमाने में होता था कि जो प्रमुख लोग होते थे उनको उपाधि दी जाती थी, राय साहब, राय बहादुर। मुसलमान होता था तो खान साहब, खान बहादुर, ठीक है ना। उसके बाद जो बड़े बड़े जमींदार होते थे उनको राजा, महाराजा धीराज। जैसे दरभंगा महाराज का नाम सुना है कि नहीं सुना है? गए गए हो गए हो कभी दरभंगा? दरभंगा बराबर जाते हैं। हाँ, नहीं, अब है ही नहीं तो कहां से देखोगे? महल देखे हो ना? विश्वविद्यालय गए हो कभी? विश्वविद्यालय गए हो? कभी जाओ घूम। तुम्हारा विश्वविद्यालय है, जाना चाहिए ना। महल जैसा है पूरा एकदम। महल क्या है, महल जैसा क्या, महल ही है। पहले वो महल था, अब विश्वविद्यालय बन गया है वो। हम लोगों का जो विश्वविद्यालय है, चाहे वो मिथिला विश्वविद्यालय हो या संस्कृत विश्वविद्यालय हो, ये सब महल पहले था। अब उसको विश्वविद्यालय में कन्वर्ट कर दिया गया है। कभी जाओ, अपना विश्वविद्यालय बहुत सुंदर है। और उसमें जाना तो खास करके नाच घर जरूर देखना। समझ रहे हो ना? वहां मीटिंग होती है। हाँ, नाच घर जरूर देखना, जाना तो पूछना किसी से कहाँ है। और नहीं अगर बंद हो तो किवाड़ से भी जरूर अंदर देख लेना, इतना सुंदर है वो। चारों तरफ मूर्तियां हैं संगमरमर की। महिलाएं जो हैं वो दीपक लेकर खड़ी हैं। समझ रहे हो ना? और- हाँ हाँ, तब वो दिखा दे। हाँ तो दिखा। और तू तू गई है दरभंगा प्रतिभा? तू गई है कभी दरभंगा? नहीं। कभी जाओ, देखो, घूमो, दुनिया थोड़ी देखनी चाहिए। समझ रहे हो? और अच्छा, समस्तीपुर कभी आई है कि नहीं? वो भी नहीं। अच्छा, समस्तीपुर गई है। अच्छा, लेकिन दरभंगा नहीं गई है। कोई बात नहीं बेटा, अभी तो बच्चे हो तुम लोग। लेकिन जब नौकरी कीजिएगा तो थोड़ा घूमिएगा। केवल बैंक बैलेंस और खेत नहीं खरीदने लगिएगा। समझे ना? थोड़ा घूमिएगा। दुनिया बहुत सुंदर है, दुनिया बहुत अच्छी है। दुनिया को देखना चाहिए, अच्छे अच्छे लोगों से मिलना चाहिए, तब ना ज्ञान बढ़ता है ना। तो he has been given the title of राय बहादुर। तो राय बहादुर क्या है, टाइटल है। उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। अंतिम रूल लिख के आज खत्म कर देंगे आर्टिकल्स को। लिखिए, बिफोर दैट नाउन which comes after noun, 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 which comes after, which comes after टाइप ऑफ, टाइप ऑफ को इन्वर्टेड कॉमा में डालिएगा। टाइप ऑफ, हाँ, TYPE, टाइप ऑफ, कॉमा, काइंड ऑफ, KIND, काइंड, काइंड ऑफ, कॉमा, सॉर्ट ऑफ, SORT, सॉर्ट, सॉर्ट ऑफ, एटसेट्रा, एटसेट्रा, ETC। नीचे हिंदी लिखिए, एटसेट्रा, ETC, इत्यादि, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। हाँ, अब लिखिए नीचे हिंदी। ऐसे नाउन के पहले, ऐसे नाउन के पहले जो टाइप ऑफ, कॉमा, काइंड ऑफ, कॉमा, सॉर्ट ऑफ के बाद आता हो। सॉर्ट ऑफ, SORT, सॉर्ट, सॉर्ट ऑफ के बाद आता हो। ऐसे नाउन के पहले जो काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ इत्यादि के बाद आता हो। तो हम क्या करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग उनके पहले
नहीं करते हैं। हम लोग अभी सब पढ़ रहे हैं, ओमिशन ऑफ आर्टिकल पढ़ रहे हैं ना? हम लोग अभी पढ़ रहे हैं आर्टिकल का प्रयोग कहाँ-कहाँ नहीं होता है। अब आइए नीचे उदाहरण लिख लेते हैं। देखिए नंबर 1 आई लाइक I like this type of this type of this 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 I like this type of shirt 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 ठीक है यानी इस तरह का शर्ट मैं पसंद करता हूं देखो टाइप ऑफ के बाद शर्ट आया है तो शर्ट के पहले आर्टिकल है नहीं तो क्या नियम का पालन हो रहा है ना हाँ यानी इस तरह के शर्ट को मैं पसंद करता हूं ठीक है तो देखो क्या है ये सब ड्रेस है शर्ट जो है अच्छा एक बात बताओ मिथिलेश तुमसे सवाल करता हूं तुम्हें कैसा परिधान पसंद है हिंदु कैसे कपड़े पसंद हैं हिंदुस्तानी या विदेशी हाँ धोती कुर्ता पसंद है कि पैजामा कुर्ता पसंद है कि पैंट शर्ट पसंद है क्या पसंद है चलता नहीं है चलता नहीं है आपको क्या पसंद हम आपकी पसंद पूछ रहे हैं पैंट शर्ट कुर्ता और धोती पैजामा अच्छा अच्छा और प्रतिभा को कैसे कपड़े पसंद हैं प्रतिभा तुमको क्या पसंद है बेटा तुमको सूट पसंद है लड़कियों का या साड़ी पसंद है या जीन्स पैंट पसंद है क्या पसंद है आवाज नहीं जा रही है क्या मेरी कट गई है क्या हाँ बोलिए तो आपको कैसे कपड़े पसंद हैं अच्छा नहीं पहनते नहीं वो अलग बात है आपको कपड़े कौन पसंद है सूट पसंद है जो आप लोग पहनते हो या साड़ी पसंद है कि जीन्स पैंट पसंद है आपको क्या पसंद है हम भी बताएंगे जरूर बताएंगे मुझे पुरुषों में लड़कों में सबसे अच्छा कपड़ा हमको लगता है धोती कुर्ता समझ रहे हो ना शालीनता लगती है हाँ लेकिन हम तो डर से नहीं पहनते हैं कि कहीं खुल ना जाए समझ रहे हैं ना लेकिन हमको अच्छा बहुत लगता है हमको बहुत अच्छा लगता है धोती कुर्ता हमको बहुत अच्छा लगता है हाँ हाँ वो अलग बात है सुविधा के लिए पहन लेते हैं लेकिन जितनी शालीनता धोती कुर्ता में है उतनी शालीनता पैंट शर्ट में नहीं है और बच्चियों के लिए मुझे सबसे अच्छा लगता है सूट सलवार सूट बच्चियों के लिए समझ रहे हो ना मुझे शालीनता लगती है उसमें बच्चियां बहुत शालीन लगती हैं उसमें और महिलाओं के लिए तो साड़ी है ही यानी भारतीय परिधान मैं पसंद करता हूं भले ही अंग्रेजी पढ़ाता हूं लेकिन दिल से मैं बिल्कुल भारतीय हूं मुझे भारतीय संस्कृति बहुत अच्छी लगती है मुझे भारतीय लोग अच्छे लगते हैं मुझे भारतीय बच्चे बहुत पसंद आते हैं है ना तो देखो बेटा सीखना सब है अंग्रेजी बोलना सीखना है अंग्रेजी पढ़ना सीखना है अंग्रेजी लिखना सीखना है लेकिन भारतीय संस्कृति नहीं छोड़नी है ये जान लीजिए समझ रहे हैं ना इसका मतलब 2 लाइन अंग्रेजी बोलना सीख लिए तो अपने ही देश को अपने ही भाषा का तिरस्कार करना शुरू कर दिए ये बिल्कुल गलत है तो वही मैं कह रहा था चलो ऐसे ही बातें हो गई इस तरह से
देखो, कभी भी कोई चैप्टर जो होता है ग्रामर का वो कभी फिनिश नहीं होता। ग्रामर अनंत है, लेकिन कहीं ना कहीं तो विराम डालना होता है। तो इस तरह से इतना रूल्स हम लोग आर्टिकल्स में जानेंगे। अब क्या करना है, इन सारे रूल्स को एक कॉपी में ढंग से एक रखिएगा, और कल नहीं, अब मैं 3 दिन आपको समय दूंगा। 3 दिन में उसको घर में पढ़िएगा, और 3 दिन के बाद हम आर्टिकल से सवाल बनवाएंगे। और कल से हम एक नई चीज शुरू करने जा रहे हैं, और वो क्या है, ट्रांसलेशन। तरह तरह के वाक्य हम आपको बताएंगे, समझ रहे हैं ना, और जिसकी अंग्रेजी आपको हम बताएंगे, और फिर आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि एग्जाम में ट्रांसलेशन आता ही आता है। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं। कल तक के लिए खुदा हाफिज। कल नहीं कर पाइएगा? अच्छा, प्रणाम। और प्रतिभा आप कीजिएगा क्लास? हाँ, कल तब आप ही कीजिएगा, ठीक है, ओके। आज इतना ही रहने देते हैं।